सोचो, अगर हर दिन उठते ही तारीख वही की वही हो, तुम्हारी जिंदगी हर रोज फिर से शुरू हो जाए, क्या हो सकता है? शुरू शुरू में तो सपना जैसा लगता है। जो मन करे कर लो, सारे पैसे उड़ा दो, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि अगली सुबह सब रीसेट हो जाता है। लेकिन यकीन मानो, ये मजा जल्दी ही फीका पड़ जाता है। बार बार वही दिन, जिंदगी रिपीट पर चलने लगती है और बोर हो जाती है। फिर तुम रोमांच ढूंढते हो अंधेरी गलियों में। गलत काम मजाक लगने लगते हैं, क्योंकि कोई नतीजा है ही नहीं। आज कुछ भी कर लो, कल सब मिट जाता है। लेकिन वो भी एक समय बाद बोर करने लगता है। कितना भी पागलपन करो, अगली सुबह सब गायब। भागने की कोशिश में तुम खुद को खत्म करने तक पहुंचते हो, लेकिन हर बार आंख खुलती है उसी जगह। 7 जुलाई 2020 सुबह 7 बजे। यही मेरी हकीकत है। एक ही दिन 3 लाख बार जी चुका हूं। आज इस न खत्म होने वाले चक्र के पूरे 1000 साल हो गए हैं। सामने बैठी लड़की को एमसी ये सब सुना रहा होता है। लड़की उसे सुनकर बोलती है, कहानी तो बढ़िया है, लेकिन किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए इतना पागलपन वाला प्लॉट थोड़ा चीजी नहीं है? एमसी शांति से जवाब देता है, मैं सच बोल रहा हूं। इन सालों में सैकड़ों भाषाएं सीख लीं और मेरी हैकिंग स्किल्स तो लेजेंड जैसी हो गई हैं। तुम शायद सोच रही हो, 1000 साल पुराना आदमी तुम में क्यों दिलचस्पी लेगा? सच कहूं तो फ्लर्टिंग वलर्टिंग का अब कोई मतलब नहीं बचा। मैं बस अपनी हालत समझा रहा हूं, बस। साइड में लड़की उसकी बातें सुनकर अजीब सी हो जाती है और मन में सोचती है, ऐसा इंसान पहले कभी नहीं मिला, बोलने तक को नहीं सूझ रहा। वो अपनी बीएफएफ को मैसेज करती है, कहां हो? ये लड़का बहुत अजीब है, कह रहा है 1000 साल से एक ही दिन में फंसा है, प्लीज आकर बचा लो मुझे नाउ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता। वो सोचती है, इतनी देर क्यों लगा रही है? तभी एमसी ड्रिंक लेते हुए कहता है, तुम्हारी फ्रेंड नहीं आएगी? लड़की चौंक कर, तुम्हें कैसे पता? एमसी सीधा बोलता है, उसका बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, वो उसके साथ है। लड़की आंखें घुमाकर, हाँ ठीक है, जो भी हो। एमसी घड़ी दिखाते हुए कहता है, 9 मिनट 13 सेकंड बाद उसका कॉल आएगा, यही टाइम है। एमसी की ये सारी बातें सुनकर लड़की अचानक चिढ़ जाती है। वो आंखें घुमाकर तेज आवाज में बोलती है, ठीक है, इंतजार करूंगी, लेकिन अगर कॉल नहीं आया तो तुम्हारी खैर नहीं। वही चलते चलते लड़की एक आदमी से टकरा जाती है। आदमी उसे घूर कर ऊपर से नीचे तक देखता है। लड़की भी उसकी नजर देखकर थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो आदमी उसकी कलाई पकड़ लेता है और हंसते हुए कहता है, ओहो, जरा देखो तो, अरे खूबसूरत, तुम्हारी वजह से चोट लग गई, चलो एक ड्रिंक साथ पीते हैं, हिसाब बराबर हो जाएगा। लड़की घबराई हुई आवाज में कहती है, तुम हो कौन? मुझे छोड़ो। आदमी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हुए बोलता है, अरे आओ ना, थोड़ा ढीला हो जाओ, मजा करेंगे। साइड में बैठा एमसी ये सब देखकर बोलता है, ए जरा रुको, इधर मेरी तरफ आओ। आदमी लड़की को छोड़कर एमसी के पास आता है और चिढ़कर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तेरी बच्चे? फिर अचानक अपनी आधी बुझी सिगरेट उसकी तरफ फ्लिक करता है, लेकिन एमसी आसानी से साइड हो जाता है। उसका रिफ्लेक्स देखकर आदमी दंग रह जाता है और मन में सोचता है, ये हिला ही नहीं, इसने तो पहले ही देख लिया था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाता है, साले, और एमसी को मुक्का मारने के लिए झपटता है, पर एमसी उसका पंच भी आराम से डॉज कर देता है। आदमी फिर से चौंक जाता है, इसने फिर बच लिया। तभी एकदम से एमसी का एक साफ जोरदार पंच उसके जबड़े पर पड़ता है। आदमी पलटकर पीछे जा गिरता है। ये सब देखकर उसके बाकी साथी डर जाते हैं। तभी साइड से कोई चिल्लाता है, पकड़ लो इसे। एमसी उनकी तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल टाइम पे। दिखाया जाता है उस लड़के का बॉस आ चुका है। वो गुस्से में बोलता है, मेरे लड़कों को हाथ लगाया, आज मरने का इरादा है क्या? एमसी शांत होकर कहता है, स्लैकर, दिमाग खराब है क्या? ये सुनकर बॉस थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। एमसी आगे बोलता है, क्रूक अपनी टीम ऐसे चलाता है क्या? ये सुनते ही बॉस डर जाता है और कहता है, तुम मेरे बॉस को जानते हो? साइड में खड़ी लड़की भी एमसी की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है।
एमसी क्रूक को कॉल करता है और कहता है, ए क्रूक, सुन, तुम्हारा स्लैकर यहां बवाल कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ क्रूक शॉक्ड होकर बोलता है, कौन है? मेरे नंबर तक पहुंचा कैसे? लड़की एमसी की ये स्टाइल देखकर और भी दंग रह जाती है। एमसी आगे कहता है, देखो, अगर ईस्ट हार्बर में बिना लड़ाई के काम करना है तो मे समिट के रूल्स मानने पड़ेंगे। क्रूक डरते हुए कहता है, तुम मे समिट के बारे में जानते हो? एमसी, अपने गुंडों को कंट्रोल में रखो, अगली बार फोन इतना नरम नहीं होगा। एमसी फोन उस आदमी की तरफ उछाल देता है। वो घबराकर फोन पकड़ता है और बोलता है, बॉस, मेरी गलती, मैं अभी सब ठीक करता हूं। फिर वो और उसका साथी दोनों झुककर एमसी को फोन वापस देते हुए कहते हैं, सर, आप समझदार इंसान हो, कृपया इसे दिल पर मत लेना। एमसी फोन लेते हुए कहता है, चलो, आज मूड अच्छा है, जाने दो। साइड में लड़की ये सब देखकर सोचती है, ये आखिर है कौन? उसी समय लड़की के फोन पर कॉल आता है, ठीक उसी टाइमिंग पर जैसा एमसी ने बोला था। उसकी बीएफएफ कहती है, सॉरी यार, मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया, बाहर नहीं आ सकती, कल डिनर चलते हैं, बाय। ये सुनकर लड़की शॉक्ड, ये हो ही नहीं सकता। एमसी चलते हुए कहता है, क्यों नहीं, चलना चाहती हो मेरे साथ? लड़की मन ही मन, अब भी समझ नहीं आ रहा। सीन कट, पार्किंग एरिया। एमसी एक कार निकालता है, व्रूम की आवाज। लड़की पूछती है, ये तुम्हारी कार है? एमसी, नहीं। लड़की चौंक कर, तुमने चुराई है? एमसी, आराम करो, कल अपने आप वापस यहीं आ जाएगी, मुझे जाना है, बाद में मिलते हैं। लड़की गुस्से में, रुको, तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो? ये रात का टाइम है और मैं थोड़ी नशे में हूं। एमसी, सॉरी, भारी मेकअप पसंद नहीं, सच कहूं, तुम बस 8 हो। लड़की गुस्से से, एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? फिर अचानक, रुको जरा। वो बैग से वाइप्स निकालती है, पूरा मेकअप उतार देती है। वो पूछती है, अब? एमसी उसे गौर से देखता है और कहता है, अब 9। अब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। फिर हल्की मुस्कान के साथ, साबित करना चाहती हो? आज रात मेरे साथ चलो, बड़ी बेड है, काफी जगह है। लड़की उंगली दिखाकर, ठीक है, लेकिन कोई भी गड़बड़ की तो पुलिस को फोन करूंगी। दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। सीन कट, सुबह। अलार्म बजता है। एमसी उठते हुए कहता है, उफ, वही पुराना दिन। वो बैठकर कहता है, चलती हूं डॉल। तभी पीछे से वही लड़की आती है और कहती है, रुको, 7 जुलाई बार बार रिपीट होने वाला था ना? एमसी उसे देखकर शॉक्ड। लड़की मोबाइल दिखाती है, ये क्या हो रहा है? आज 8 जुलाई कैसे है? एमसी तारीख देखकर स्टन्ड, नहीं, ये कैसे? सच में 8 जुलाई। काफी देर बाद एमसी बाथरूम में चला जाता है। बाहर से वो लड़की दरवाजा ठोकते हुए बोलती है, वूचेन, कौन सा मर्द ऐसे टॉयलेट में छुपता है? तुमने कहा था ना कि सब समझाओगे। अंदर एमसी शावर लेते हुए सोच रहा होता है, ये कोई सपना नहीं, समय फिर से आगे बढ़ रहा है। आखिर मैं इस टाइम स्पेस वाले मजाक से आजाद हो गया। और फिर अचानक खुशी में हंस पड़ता है। दुनिया, मैं आ रहा हूं, इंतजार करो मेरा। उसी वक्त सिस्टम का मैसेज पॉपअप होता है, होस्ट ने 1000 साल का ट्रायल पूरा कर लिया है, टाइम रीइंकर्नेशन सिस्टम एक्टिव किया जा रहा है। एमसी हैरान, ये सिस्टम है, मैंने सिस्टम अनलॉक कर लिया। अगला मैसेज आता है, वूचेन, ताकत 7, स्पीड 9, स्टैमिना 8, मेंटल स्ट्रेंथ 10,158, उपलब्ध 3,65,000। इंग्लिश LV 9, फ्रेंच LV 9, पियानो LV 9, फाइटिंग LV 9, मार्क्समैनशिप LV 9। ये देखकर एमसी सोचता है, शारीरिक ताकत आम है, लेकिन मानसिक शक्ति कमाल की है। वो पूछता है, ये टाइम रीसेट का क्या मतलब है? मैं जब चाहूं रीसेट कर सकता हूं? सिस्टम जवाब देता है, हां, होस्ट जब चाहे समय लॉक और रीसेट कर सकता है। सेटलमेंट टाइम सुबह 7 बजे है।
पहला रीसेट 1 पॉइंट लेगा, दूसरा 2 पॉइंट, तीसरा 4 पॉइंट, 20वां रीसेट 5,24,288 पॉइंट। एमसी हंसते हुए सोचता है, अगर एक दिन में बार बार रीसेट करूंगा तो पॉइंट उड़ जाएंगे, लेकिन 20वां रीसेट 5,24,288 पॉइंट। अगर रोज सिर्फ एक बार करूं कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं समय में फंसा था, अब समय मेरे हाथ में है। एक आम स्टूडेंट था, अब 1,354 मैक्स लेवल स्किल्स वाला इंसान। अब जब सब कुछ नॉर्मल है, मेरी सारी स्किल्स का असली इस्तेमाल होगा। बाहर लड़की घबराकर सोचती है, यह आदमी पागल है क्या? एमसी बाहर आता है तो वो पूछती है, तुम ठीक हो? एमसी ठंडे अंदाज में कहता है, यह 1000 सालों में मेरा सबसे अच्छा दिन है। लड़की भड़क कर कहती है, फिर वही बकवास। अचानक कमरे के दरवाजे पर कोई जोर जोर से पीटता है। दरवाजा खोलो, हमारे बॉस की कार चुराई है, मरने का शौक है। लड़की झट से पीप होल से बाहर देखती है। 3 लोग खड़े चिल्ला रहे होते हैं, दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। वो डरकर एमसी के पास आती है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, किसी की कार चुरा कर लाए थे तुम। एमसी शांत से कहता है, मुझे क्या पता था आज दिन नॉर्मल होगा, और ऊपर से गलती से वांग की कार ही उठा ली। लड़की आंखें फाड़कर, वो अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम है, अब वो तुम्हारा शिकार करेगा। एमसी बताना शुरू करता है। उसकी कहानी बड़ी अजीब है। उसके माता पिता को सोशल वर्कर्स ने पीट पीट कर अपाहिज बना दिया था। गुस्से में उसने सबको काट डाला और 3 साल जेल गया। जेल से निकलकर सड़क से उठकर दिमाग और चालाकी से टॉप पर पहुंचा। आज पूर्वी चीन में बड़ा नाम है। लड़की डर गई, तुमने ऐसे इंसान से पंगा ले लिया, मर जाओगे। एमसी आंख मारकर, यह तो छोटी समस्या है, कल मैंने ली गोंगजी का नाम भी उधार ले लिया था, अगर ठीक से संभाला नहीं तो आधा शहर मर जाएगा। लड़की हिलकर पूछती है, अब करोगे क्या? एमसी मुस्कुराकर, सिंपल। लड़की हैरान। एमसी कहता है, रीसेट कर देता हूं। सिस्टम, टाइम रीसेट चाहिए। सिस्टम, 8 जुलाई का पहला रीसेट, 1 टाइम पॉइंट खर्च होगा। रीसेट शुरू, रीसेट सफल। बाकी पॉइंट 3,64,999। सीन फिर उसी वक्त पर लौट आता है। लड़की फिर मोबाइल दिखाते हुए बोल रही होती है। एमसी मन ही मन खुश, टाइम सच में रीसेट हुआ। वो लड़की के पास जाकर उसके होठों पर उंगली रखता है। समझाने का टाइम नहीं है, तैयार हो जाओ। लड़की झट उसकी उंगली काट देती है। मुझे पता था तुम गैर जिम्मेदार हो, लेकिन इतने बेकरार भी होगे ये नहीं सोचा था। एमसी समझाता है, जिसकी कार उठाई थी वो था वांग झुआंग युआन। उसके आदमी आने वाले हैं। तुम्हें डर नहीं लगता, लेकिन मैं आम इंसान हूं, उससे पंगा नहीं ले सकता। लड़की हंसकर, जानते हो मैं कौन हूं? अगर जानते हो तो मुझसे मदद की भीख मांगनी पड़ेगी। एमसी उसे अपनी बाहों में खींचकर कहता है, जैसे कल रात तुमने मुझसे मांगी थी। लड़की शर्माकर उसे धक्का देती है। हरामी, मरने दो तुम्हें। एमसी मुस्कुराता है, माफ करना, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो ये मामला आसानी से निपटा देगी। लड़की पूछती है, कौन? एमसी जवाब देता है, एक औरत जिसका दिल और हौसला दोनों बहुत बड़ा है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि कुछ लोग इनका पीछा कर रहे होते हैं। एक लड़का गाड़ी में चिल्ला रहा होता है, पकड़ो उसे, तेज चलाओ, बॉस की गाड़ी आगे है। ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है और एमसी की कार को टक्कर मार देता है। साथ बैठी लड़की उनके हाथों में बंदूकें देखकर डर जाती है और घबरा कर कहती है, उनके पास गन है। एमसी हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, बस यही तो मजा है, तैयार हो जाओ, और जबरदस्त स्पीड में कार दौड़ा देता है। लड़की सीट पकड़कर चिल्लाती है, तुम पागल हो क्या? इतनी तेज कौन चलाता है? एमसी जवाब देता है, और कर भी क्या सकता हूं, अगर पकड़ लिया गया तो सीधा मरूंगा। पीछे वाली कार में एक आदमी गुस्से में चिल्ला रहा होता है, पीछे लगो उसके, वो कार बॉस के लिए बहुत जरूरी है, उस हरामी को पकड़ो जिसने गाड़ी चुराई है। तभी किसी को कॉल आता है। एक लड़की कॉल उठाती है, हेलो,
उधर एमसी बोलता है, मिस्टर ली याद दिलाते हैं, तुम लोगों में एक गद्दार है जो तुम्हें यह बाजी हारवा देगा। लड़की चौंक कर बोलती है, तुम हो कौन और तुम्हें इस बेट के बारे में कैसे पता? एमसी शांत लहजे में कहता है, मेरे अपने सोर्सेज हैं और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में भी बहुत कुछ बता सकता हूं। आधे घंटे में अपने ऑफिस के नीचे किसी को भेज देना, वहीं बात होगी। लड़की गुस्से में बोलती है, मैं जानना चाहती हूं तुम हो कौन? उधर एमसी की कार को दोनों 100 तरफ से घेर लिया जाता है। लड़की डर के मारे कहती है, हम घिर गए हैं। एमसी हंसते हुए बोलता है, घिर गए? ये लोग क्या ही दबाएंगे, देखो ये पागल ड्रिफ्ट। वो कार को तेजी से घुमाकर दूसरी तरफ से निकल जाता है। पीछा करने वाले दंग रह जाते हैं। ड्राइवर हकलाते हुए कहता है, ये कैसी ड्राइविंग है? दूसरा गुस्से से चिल्लाता है, ये टाइम है उसकी तारीफ करने का, पकड़ो उसे। लेकिन एमसी की ड्राइविंग स्किल्स के सामने वो सब धूल चाटते रह जाते हैं। इधर लड़की इतनी तेज रफ्तार में डरकर आंखें बंद कर लेती है और चीख पड़ती है। लगता है उसकी जान ही निकल जाएगी। कुछ देर बाद एमसी कार रोकता है और कहता है, हम तुम्हारे घर पहुंच गए। लड़की चौंक कर पूछती है, तुम्हें पता कैसे कि मैं कहां रहती हूं? फिर थक कर माथा पकड़ती है। छोड़ो, अभी पूछने का मूड नहीं है। तुम तो वैसे ही कह दोगे मैं 1000 साल जी चुका हूं। गाड़ी से उतरते हुए वो पूछती है, लेकिन एक बात बताओ, इतनी खतरनाक ड्राइविंग कहां सीखी? एमसी मुस्कुराकर बोलता है, जिंदगी में सीखा है, कई बार मर चुका हूं ये स्किल सीखने में। तुम मेरे जैसा मत सीखना, तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लड़की चिढ़कर कहती है, झूठ बोलना बंद करो, मेरे पास तुम्हारा नंबर है, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी। एमसी वहां से चलता बनता है। लड़की उसे जाते हुए देखती है और बड़बड़ाती है, ये कमीना पूरी रात मुझे बेवकूफ बनाता रहा और अब सोच रहा है कि मैं इसे कॉल करूंगी। जो भी हुआ, जरूर मेरी फ्रेंड की ही सेटिंग होगी, नहीं तो इसे मेरे घर का पता कैसे होता? मैं उससे पूछूंगी। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे। सीन शिफ्ट होता है आधा घंटा बाद। एलाई रुओबिंग दिखने में डोंगहाई सिटी की स्टार एंटरप्रेन्योर, लेकिन असल में बहुत जटिल है। उसका भाई ऐसा आदमी है जो पूरे ईस्ट चाइना को तबाह कर सकता है। और हां, वो खूबसूरत है, इसलिए मेरा उसके साथ गहरा रिश्ता रहा। एमसी प्रेसिडेंट ऑफिस में पहुंचता है। मिस ली तुरंत अपने बॉडीगार्ड को बाहर भेज देती है। एमसी की जानकारी देखकर वो कहती है, वू चेन 22 साल का, डोंगहाई यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट, पिता वू दाहाई, मां झानक शिवजवान जो छोटे रेस्तरां चलाते हैं। तुम्हारी एक बहन है वू जाओ, हाई स्कूल में। एमसी मुस्कुराता है, तुम तो कमाल हो, सिर्फ मेरे फोन नंबर से इतनी जानकारी निकाल ली। मिस ली जानकारी फाड़ते हुए एमसी से पूछती है, तुम तो आम लगते हो, लेकिन कोई आम आदमी इतना कैसे जान सकता है? तुम कौन हो? एमसी कहता है, मैं आम नहीं हूं। मिस ली चुप हो जाती है। एमसी उसके पास आता है और कहता है, मुझे तुम्हारी कई बातें पता हैं, जैसे कि तुम्हारे आसपास कौन ट्रेटर है। अगर तुम मुझे $10 मिलियन दोगी तो मैं उसकी पहचान बता दूंगा। फेयर डील। मिस ली चौंक कर कहती है, तो तुम कह रहे हो कि मुझे किसी अजनबी से डील करनी चाहिए जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं कि सच है भी या नहीं? क्या तुम सोचते हो मैं मान जाऊंगी? अचानक वो एमसी पर पिस्तौल तान देती है। अगर तुम मुझे नहीं समझाओगे तो जिंदा नहीं बचोगे। एमसी मुस्कुराता है, मैं जानता हूं तुम सच में शूट कर दोगी, लेकिन इसके बिना कैसे? एमसी पहले ही मैगजीन हटा चुका था। मिस ली पिस्तौल चेक करती है और सोचती है, मेरी पिस्तौल टेबल के नीचे थी, उसने मैगजीन कैसे निकाली? क्या उसने ये करते समय? एमसी पिस्तौल लेता है, मैगजीन डालते हुए कहता है, जैसा मैंने कहा, मैं एक होशियार बिजनेसमैन हूं और मैगजीन हटाना भी मेरी समझदारी का हिस्सा है। मिस ली, मेरी जानकारी एकत्र करने की क्षमता पर भरोसा करो। मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं यहां पैसे के लिए आया हूं। एमसी पिस्तौल लौटाता है, सोचता है, किसी को जीतने के लिए हमेशा कोई मोटिव होता है। पैसे का जिक्र करना उसकी मानसिक सुरक्षा कम करने के लिए सही है। मिस ली पूछती है, और क्या जानते हो? एमसी कहता है, तुम ली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो, लेकिन चूंकि तुम लड़की हो, लोग अलग व्यवहार करते थे।
तुम साबित करना चाहती थी कि महिलाएं पुरुषों से मजबूत हो सकती हैं, लेकिन तुम अपने भाई की छाया से बाहर नहीं निकल सकती थी। तुम्हारी मां हमेशा मदद करती थी। पिता से अलग होने के बाद मां ने दूसरे पुरुषों के साथ डेट करना शुरू किया और धमकी देने लगी कि अगर तुम डिंग रुईलोंग से शादी नहीं करोगी तो मार दिया जाएगा। तुम भागना चाहती थी, लेकिन मां की चिंता थी। रुईलोंग को मारने के लिए तुम्हारे 3 फेक बॉयफ्रेंड्स थे, लेकिन सब बुरे साबित हुए। पहला आत्महत्या कर गया, दूसरा मानसिक अस्पताल गया, तीसरा फंसाया गया और शायद जीवन भर बाहर नहीं आएगा। डिंग रुईलोंग सतर्क था। उसने सभी को ऐसा किया ताकि कोई पुरुष तुम्हारे पास ना आए। शादी से बचने के लिए तुम और डिंग रुईलोंग ने गुप्त दांव लगाया। दोनों ने नया बिजनेस शुरू किया। 5 साल बाद जो बड़ा होगा वो जीतता। जी रुईलोंग ने तुम्हारे किसी करीबी को अपने पक्ष में ले लिया और जासूस बना दिया। लॉन्च के दिन वो सब कुछ खराब कर देगा। मिस ली चुप हो जाती है और फिर एमसी को चेक देते हुए कहती है, बताओ ट्रेटर कौन है? एमसी कहता है, हां बताऊंगा। तभी दूर से सीनियर असिस्टेंट फोंग यंग आता है और मिस ली से कहता है, मिस ली, मुझे इस दस्तावेज पर साइन चाहिए। एमसी अचानक फोंग यंग को पकड़कर मिस ली के सामने टेबल पर पटक देता है। यही है। फेंग चिल्लाता है, क्या? आप क्या कह रहे हैं? एमसी कहता है, तुम्हारे स्विस बैंक में $5 मिलियन किस लिए हैं? फेंग कहता है, कौन सा 5 मिलियन? मिस, आप गलत समझ रही हैं। एमसी उसके फोन से शन रुईलोंग को कॉल करता है। फोन से आवाज आती है, क्या जानकारी मिल गई? मिस ली चौंक जाती है। एमसी उसे नीचे फेंक देता है। तुम बहस जारी रखना चाहोगी? मिस ली फेंग से कहती है, तुमने इन सालों में बहुत पैसा कमाया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मुझे सिर्फ 5 मिलियन के लिए बेचना चाहोगे। फेंग झुककर कहता है, मिस, मैंने पैसे लिए, लेकिन मुझे कुछ बताना है। एमसी पीछे से मिस ली से कहता है, तुम्हारी मां नहीं चाहती थी कि तुम डिंग रुईलोंग से शादी करो, लेकिन दादा के दबाव में वो मजबूर हुई। डिंग रुईलोंग जानता था कि मां तुम्हारा कमजोर बिंदु है। उसकी बातों पर भरोसा मत करो, निर्णय तुम्हारा है। मिस ली कहती है, जाओ, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। एमसी कहता है, मैंने सोचा तुम उसे मारने वाली हो। मिस ली कहती है, मैं खुद नहीं करना चाहती थी। वो आज रात सीमेंट में डूब जाएगा। सच कहूं तो अभी भी तुम्हारी पहचान पर शक है। शायद डिंग रुईलोंग ने तुम्हें भेजा था और फोंग यन बस उसका प्यादा था। एमसी मुस्कुराता है, तुम सच में शक कर रही हो, लेकिन मैं इसे साफ कर सकता हूं। एमसी कहता है, बहुत आसान है, मुझे तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने दो। रुईलोंग सिर्फ अपनी इज्जत के लिए सोचता है, इसलिए मेरा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होना सबसे अच्छा तरीका है अपनी मासूमियत साबित करने का। मिस ली कहती है, मेरे पहले 3 फेक बॉयफ्रेंड सब डिंग रुईलोंग के हाथों बर्बाद हुए। एमसी कहता है, मुझे पता है, लेकिन अगर लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं तो तुम्हारे साथ रिश्ता जिंदगी को और मजेदार बना देगा। मिस ली एमसी के सिर पर पिस्तौल तानती है। तुम सच में खास, साहसी और बहादुर हो और अभी भी जवान हो। यह दुख की बात होगी अगर तुम इस दुनिया से चले जाओ। डर नहीं लगता? एमसी हंसकर कहता है, अगर किसी को मारना है तो किसी को बुला लो, मजाक है, डर क्यों लगे? मिस ली थोड़ी देर घूरती है और हंसते हुए कहती है, मुझे तुम बहुत पसंद हो। फिर मिस ली कहती है, कपल्स की हमेशा एक फोटो होनी चाहिए। वो खुद फोटो लेती है। एमसी सोचता है, अब वो फोटो डिंग रुईलोंग को भेज सकती है। एक तो उसे घृणा दिखाने के लिए और दूसरा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं डिंग रुईलोंग का एजेंट नहीं हूं। मिस ली कहती है, आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मेरे पर्सनल असिस्टेंट बनो। मैं तुम्हारे लिए किसी को अप्लाई कर दूंगी। मेरे भाई का क्या हुआ? एमसी बताता है, ईस्ट चाइना सी क्राउन, सेंट्रल चाइना रीगल, साउथ चाइना सी प्लाजा। ईस्ट चाइना सी क्राउन तुम्हारे भाई चलाता है। मिस ली कहती है, ईस्ट चाइना सी के सब लोग ये जानते हैं। एमसी कहता है, ईस्ट चाइना सी क्राउन ने कई हस्तियों, अमीरों और अधिकारियों के साथ सीमा पार काम किया। जांच 3 महीने पहले शुरू हुई। अनुमान है कि नेटवर्क 1 महीने में बंद हो जाएगा। मिस ली थोड़ी चौंक जाती है। एमसी कहता है, यह सिर्फ तुम्हारे भाई की समस्या नहीं,
एल परिवार के लिए भी परेशानी है। नेटवर्क बंद होने पर तुम्हारा भाई जेल जाएगा। जरूरत पड़ी तो परिवार को भी उससे संबंध तोड़ना पड़ेगा। मिस ली कहती है, यह बहुत बड़ी बात है, क्या तुम्हारी जानकारी सही है? एमसी मुस्कुराता है, पूछो मत। ईस्ट चाइना सीरोन एंटरटेनमेंट क्लब के अंदर वो लोग खड़े हैं जो एमसी के पीछे पड़े थे। सब मिस ली के भाई को रिपोर्ट दे रहे हैं क्या हुआ था। सबसे पहले आता है जियांग युआन, ली रुताई का दायां हाथ। वो गुस्से में बोलता है, उसने झाओ जी के लोगों को घायल किया, मेरी कार चुरा ली और मिस्टर ली का नाम उधार ले लिया। ये लड़का जीना नहीं चाहता क्या? फिर आता है झाओ गुआइजी, ली रुताई का बायां हाथ। वो हैरान होकर बोलता है, अजीब है, उस कमीने के पास मेरा फोन नंबर कैसे आया और मई रैली के बारे में उसे कैसे पता? फिर दिखाया जाता है एल रुओताई, एली परिवार का सबसे बड़ा पोता जो पूरे परिवार का लाडला है। वो शांत लेकिन खतरनाक लहजे में बोलता है, कारण चाहे जो हो उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, मैं खुद उसके हाथ पैर तोड़ूंगा। इतने में पीछे से किसी लड़की के हील्स की आवाज आती है। सब लोग पलटकर देखते हैं और मिस ली अंदर आती है। सारे आदमी, यहां तक कि ली रुताई भी एकदम डर कर खड़े हो जाते हैं। ली रुताई तुरंत सिगरेट बुझाता हुआ सोचता है, धुआं हटाओ, दीदी को सिगरेट की गंध पसंद नहीं है। वो जल्दी जल्दी हाथों से हवा झलता है, फिर घबराते हुए बोलता है, सिस, आपने खुद आने की क्या जरूरत थी? क्या कोई जरूरी बात है? मिस ली बिना भाव के एमसी को आगे धकेलते हुए कहती है, आई एम हियर टू इंट्रोड्यूस सोमवन। एमसी आगे बढ़कर एकदम नॉर्मल लहजे में बोलता है, कल मैंने आपकी कार उधार ली थी घूमने के लिए, ये चाबी। कार फैंटेसी फैशन के अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी है और चाबी वापस दे देता है। पीछे वो गुंडा जो एमसी का पीछा कर रहा था, एमसी को पहचान कर चिल्लाता है, दैट्स हिम, मिस्टर ली, यही है वो लड़का जिसने आपका नाम यूज किया। एमसी ली रुओताई को ध्यान से देखते हुए सोचता है, ली परिवार का सबसे बड़ा पोता, पूरे परिवार की ताकत आधी इसी के हाथ में है। मिस ली से ताकतवर लेकिन डिंग रुइलोंग जितना चालाक भी। बचपन से मिस ली ने इसकी ढाल भी बनी और मार भी लगाई, इसलिए यह उससे डरता भी है और सम्मान भी करता है। ली रुओताई घबराकर अपनी बहन से कहता है, सिस, ये लड़का कौन है? मिस ली अचानक उसके कान पकड़कर जोर से खींचती है, कौन लड़का? ये तुम्हारा जीजा है, समझे? ये सुनते ही ली रुओताई का दिमाग हिल जाता है। जीजा? बाकी सब लोग भी सदमे में एक दूसरे को देखते हैं। ली रुओताई हकलाते हुए बोलता है, सिस, आप फिर वही फेक बॉयफ्रेंड वाला ड्रामा कर रही हैं, लेकिन इस बार इतना साधारण लड़का क्यों? मुझे एक वजह बताओ कि मुझे इसे अपना जीजा क्यों मानना पड़े। मिस ली हल्की नाटकबाजी करते हुए अपना माथा पकड़ती है, माफ करना, मैं आजकल ठीक महसूस नहीं कर रही। फिर अचानक एमसी को हल्का सा मुक्का मारती है, सब तेरी गलती है। एमसी उसके कान के पास धीमे से कहता है, इतनी ओवर एक्टिंग, जरा सा ड्रामा था, पूरा सीरियल बना दिया। मिस ली फुसफुसाकर बोलती है, क्या हुआ, डिंग रुलोंग से डर लग रहा है क्या? एमसी बोलता है, डर नहीं लगता, लेकिन साइड पर खड़ा ली रुताई ये सब सुनकर पूरी तरह स्टम्प्ड हो चुका है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन जैसे किसी ने उसकी दुनिया उल्टा कर दी हो। वो मन ही मन सोचने लगता है, क्या मेरी बहन प्रेग्नेंट है? क्या ये बच्चा इसी लड़के का है? क्या ये सब सच हो सकता है? लड़का बुरा नहीं दिखता, लेकिन कोई खास हैंडसम भी नहीं है, और दीदी को तो हमेशा उम्र में बड़े मर्द पसंद आते थे। फिर ये 20 से 22 साल का छोरा क्यों? कहीं ये इसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? प्यार कभी कभी इंसान को अंधा कर देता है। प्यार आईक्यू को शून्य कर देता है। नहीं, मुझे अपनी बहन को इस लड़के से बचाना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। अगले एपिसोड में क्या धमाका होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।